प्रभु यीशु में हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर सदैव आपके थे और हमेशा आपके हैं, आपके रहेंगे। हम परमेश्वर से वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं और इस समय परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हम सबकी मदद करे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में उंडेल दे, ताकि हम जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उससे पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ प्रेम करें और हम हमेशा प्रभु से जुड़े रहें, अपने सम्मुख परमेश्वर को रखें और अपने सारे कार्यों में जब भी हम किसी भी काम को करते हैं हम प्रार्थना के साथ करें। अवश्य हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य के क्षेत्रों, हमारे घर के कोई भी किसी सदस्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं या किसी कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विशेष बात के लिए, किसी विशेष विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को रखना, परमेश्वर के चरणों में रखना है। और जब हम परमेश्वर के चरणों में हम प्रार्थनाओं को रखेंगे तो हमारा परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर वो अवश्य देगा। आइए मैं एक वचन पढ़ूंगी पहले, जो कि आज का वचन पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 1 पद। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का जो ये वचन है ये प्रेम के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह कि भविष्यवाणी करो। प्रेम क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? आजकल बड़े ही विवाद चल रहे हैं धर्म को लेकर, लेकिन आज के समय में जो हम देखते हैं कि जगह जगह धर्म को लेकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे समस्याएं हम मसीहों के ऊपर आ रही हैं। लेकिन हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो हमें अपने वचन के माध्यम में यही बात करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। प्रियो, जो उससे प्रेम करते हैं, प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेम, प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उसी प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस पे क्रूसित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम हमारे जो मसीहियों के लिए प्रेम धर्म का मूल है। प्रेम जो है वो धर्म का मूल है। अगर कोई धर्म है तो उसकी नींव वो है प्रेम, प्रभु यीशु मसीह। पाप, मूल, अभिमान, ये जो अभिमान है, यानी हम घमंड के बारे में बात करें तो, और घमंड किस बात को दर्शाता है? घमंड जो है पाप को दर्शाता है, पाप को लेकर आता है। क्योंकि जहां जिस जगह पर दया है, प्रभु यीशु मसीह ने दया की, हम पर दया की, वो दयावान परमेश्वर है। और जहां दया है, प्रेम है, वहीं पर हमारा धर्म प्रकट होता है। क्योंकि हम मसीह लोग ऐसे किसी से लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये फालतू की बातें हम लोग ये नहीं करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम सिखाया है और हम प्रेम को ही अपना धर्म समझते हैं।
जहाँ क्षमा है, जहाँ दया है, जहाँ सच्चाई है, वहीं परमेश्वर है। जहाँ से ये सारी बातें एक ही बात को लेकर आती हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही, जिसने हमसे इतना प्रेम किया और अपने प्रेम के खातिर अपने लहू को बहा दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। लेकिन अन्य जाति के लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सत्यता को जानते ही नहीं, वो सत्य जानते ही नहीं हैं। अगर वो सत्य को जानते कि सच में प्रेम जो है वो क्या है, प्रेम किस बात को दर्शाता है, तो वो कभी भी अपने हमारे जो मसीह में जितने भी सेवक हैं, जगह जगह चर्च हमारे जो चलते हैं, उनमें आकर ये विरोधी आकर परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, सामानों को तोड़ देते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रेम जो है वो धर्म करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो है प्रेम, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें प्रेम सिखाया है। हम लोग जो है, देखिए, मनुष्य यदि सिर्फ अपने ही इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहें और परमेश्वर की इच्छा को ना जाने। आज हिंदू लोग क्या करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको जो समझ में, वो सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मनुष्य इन सभी अच्छाइयों के द्वारा परमेश्वर तक पहुँचने की कोशिश करता है। हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है, दया सिखाई है, सच्चाई सिखाई है, और जो सच में परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो कभी भी किसी भी बात में, हर एक परिस्थिति में वो अपने परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं। यहाँ पर हम इन तमाम तरह की दया से, प्रेम से, उनके प्रेम की भावनाओं से, अपने अच्छे कामों से हम क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। आज के समय में मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, प्रयास कर रहा है परमेश्वर को ढूंढने की। हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और जब इन तमाम अच्छाइयों के, इन तमाम कामों के कारण जब हम समझ लेते हैं कि हम परमेश्वर के निकट पहुंच गए हैं, हम परमेश्वर को महसूस अपने में करने लगते हैं, तब जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमें लगता है कि अब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने लगा। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर भी जिस प्रकार मनुष्य अपने अच्छे अच्छे कामों से, जैसा हमें परमेश्वर ने प्रेम, दया, सच्चाई, धीरज, ये सब सिखाया है, और हम इसी पर चलने की कोशिश करते हैं और हम सफल भी होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी ऊँगता नहीं और कभी सोता नहीं। वो हमेशा अपने लोगों पर दया भरी दृष्टि बना कर रखता है। प्रियो, आज परमेश्वर हम मनुष्यों को भी ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य इतनी सारी कोशिशों को करके परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, अपने में महसूस करना चाहता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमारी आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ जाए। हम ऐसे ऐसे काम करें प्रियो, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हम लोगों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा हमारी धर्म की पहचान हो। क्योंकि
जैसे अन्य जाति के लोग लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत सारे गलत गलत कामों को कर रहे हैं, और हम भी यदि उनके जैसे करने लगें तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, वो कभी भी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने आगे रखते हैं और जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही प्रेम है। हम प्रेम से ही हमारे धर्म की पहचान होती है। जैसा अभी वचन अभी मैंने पढ़ा कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आज के जो वचन है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, और हमें प्रियो अपने कामों से, अपने बातचीत से, अपने स्वभाव से सच में हमें परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना है कि हम मसीह की संतान हैं, हम जीवित प्रभु की संतान हैं। इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे और हम परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहें। आइए अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो। हे राजा हालेलुया, आपने दिन भर संभाला है, इस शाम का वक्त हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। जैसा कि आज वचन पढ़ा, प्रेम का अनुकरण करो। सच में प्रभु हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रभु जी क्योंकि प्रेम ही हमारा धर्म है खुदाबंद, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, आप अपने हाथों में इनको जैसे आपने बीते समय में सुरक्षित रखा है, आने वाली इस रात में भी आप सुरक्षित रखें प्रभु। हम सभी भाई बहनों को खुदावन, उनके परिवारों को, उनके कार्य के क्षेत्र को खुदावन, हे मेरे परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु हम सबके जीवन में खुदावन आपका प्रेम हो खुदाबंद, हमारी पहचान यही हो कि हम मसीह की संतान हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं खुदाबंद। हमारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हर एक परिस्थिति में हालेलुया हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और नित्य प्रार्थना में लगे रहें, नित्य प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है प्रियो। और प्रभु को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, हमेशा आगे की ओर मुड़कर देखें, उस क्रूस की निशान की ओर देखकर दौड़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर प्रभु आपको आशीषित करे। सच में हमारे जीवन में खुदाबंद यीशु मसीह इस प्रेम को प्रभु ने अपने प्राणों की बलि देकर दर्शाया है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी संतान हो। इसलिए प्रियो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद यीशु मसीह में हमारे सभी भाई बहन, हाँ हालेलुया प्रभु जी, जैसे वो बीते समय में सुरक्षित रहे, आने वाली इस रात में सुरक्षित रहेंगे, आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे खुदाबंद हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सभी जितने भी भाई बहन हैं, हमारे सबको प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, वो कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया। हमेशा वो आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक समय आएगा जो तेरी ओर से उनके जीवन में उत्तर आएगा प्रभु हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप सहायता करें, सबकी मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।